आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है 1 mm त्रिज्या की एक जल की एक बूंद को समान आकार की 10⁻6 बूंदों में तोड़ने पर पृष्ठ के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर दे रखा है जल का पृष्ठ तनाव दे रखा है इतना 0.073 न्यूटन पर मीटर। तो कह रहा है कि एक बूंद थी हमारे पास, तो एक बड़ी बूंद है कितनी, 1 mm की त्रिज्या की। अब इसको क्या किया कि छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया है। और कितनी बूंदों में, अनंत बूंदों में, एक तरह से यहाँ पर 10⁻6 बूंदों में तोड़ दिया है। तो n बराबर छोटी, यहाँ पर जो बूंदे हैं, छोटी बूंदे वो कितनी है, 10⁻6। अगर मैं कहूँ कि हमारी जो इसके कार्य करना पड़ता है वो कितना करना पड़ता है, देखो कार्य मुझे पृष्ठ तनाव के विरुद्ध करना पड़ रहा है, तो कार्य W बराबर हमारा कितना हो जाएगा, T इंटू डेल्टा ए। इतना कार्य मुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर T क्या है, T है हमारा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। और डेल्टा ए क्या है, तो डेल्टा ए है हमारा कि पहले यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था और बाद में यहाँ पर बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है कुल। तो देखो पहले हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, तो पहले हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल था, देखो ये 4πr² हो जाएगा। ये वाला जो पृष्ठ है इसका, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा वो 4πr² हो जाएगा। तो मैं 4πr² कर देता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर क्षेत्रफल कुछ अलग हो गया, तो हमारा बाद में क्षेत्रफल कितना आया, n बूंदे हैं और 4πr² हो गया। अब देखो ये तो हमारे पास हो गया है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास छोटी बूंदों का यहाँ पर काफ़ी सारी बूंदें हैं, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका ज़्यादा होगा। तो 4πr² माइनस का 4πr² कर देता हूँ मैं इसे, ताकि आसानी रहे। अब देखो वैसे तो यहाँ धनात्मक मान ही लेंगे हम डेल्टा ए का, तो ये हमारा हो जाएगा पहली समीकरण। अब हमारे पास एक और समीकरण निकल के आती है कि आयतन इन दोनों का बराबर होगा, ये वाला बड़ी बूंद और ये वाली छोटी बूंद, इन सब का आयतन बराबर होगा। तो आयतन की बात कर लेते हैं अब। आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, 4/3πr³ और छोटी बूंद का n कितना है, n इंटू 4/3πr³। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है कि देखो 4/3 से 4/3 कट गया, n से यहाँ पर देखो n हमारा बच गया। यहाँ पर n हमें पता है 10⁻6 है, छोटा r यहाँ पर दे रखा है, सॉरी बड़ा r हमारा दे रखा है 1 mm, तो ये 1 mm कर देता हूँ, तो 10⁻³ कर देता हूँ। ये हो गया हमारा r और इसकी क्यूब भी कर देता हूँ, और ये हमारा स्मॉल r की क्यूब हो गया। तो यहाँ से स्मॉल r की क्यूब मतलब कि हमारा निकल के आया कितना, 10⁻³ बटा ये 10⁻9 है, इसके बटा 10⁻6 है, तो ये 10⁻−15 हो गया। और इसकी घात देखो यहाँ पर r हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻−15 की घात 1/3, तो 10⁻−5 आ गया। ये आ गई हमारी त्रिज्या मीटर में, कौन सी, छोटी त्रिज्या। अब यहाँ पर मान रख दूंगा तो हमारा डेल्टा ए निकल आएगा। तो अब हम डायरेक्ट मान रखेंगे कार्य के लिए। कार्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा, टी यहाँ पर दे रखा है 0.073, तो 0.073 और यहाँ पर डेल्टा ए, तो डेल्टा ए देखो मैंने 4π तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4π मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये वाला n अंदर है हमारे पास nr², तो n यहाँ पर कितना है, 10⁻6, r² मतलब कि 10⁻10, ये हो गया -10। अब यहाँ पर माइनस का 4π तो ठीक है, बड़ा r² बचा था, लेकिन हमारे पास पता है कि 10 बड़ा r हमारे पास कितने है, 10⁻−3 के बराबर, और ये 10⁻−3 हो जाएगा, तो 10⁻6 बचेगा। अब आगे हल करेंगे तो 0.073 गुना 4π, और यहाँ से 10⁻4 ये है और 10⁻6 ये है, -6 ये है। अब आगे हल करेंगे तो 0.073 गुना 4π, और इसमें देख लो 10⁻4 कॉमन लिया और एक यहाँ पर बचा, और यहाँ पर कितना है 0.01, क्योंकि 10⁻2 यहाँ पर बचेगा, तो इस प्रकार लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0.99 और गुना 10⁻4 गुना 4π गुना 0.073, इन सबको गुना करेंगे अब। तो इसको 4 को 3.14 को इसको गुना किया तो हमारे पास कितना आया, 0.908 के बराबर आया लगभग, और 10⁻4 तो बचा हुआ है, तो ये हो गया। और अगर मैं इसे आगे हल करूँगा तो 9.08 के लगभग आया और 10⁻4, और ये हमारा जूल में उत्तर आएगा। तो ये हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। इतना कार्य करना पड़ेगा मुझे
एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ने के लिए, 10 की घात 6 बूंदों में तोड़ने के लिए। तो इतना उत्तर हमारा हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।